नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य में लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। कई डीएमओ से ईडी पूछताछ कर रही है। अभिषेक झा को भी आज ईडी ने फिर से बुलाया था एक हफ्ते के बाद और लगातार ये दायरा बढ़ता जा रहा है। कई नए नाम भी सामने आ रहे हैं। इस बीच आईटी की भी रेड चल रही है। तो क्या इन सब के कनेक्शन आपस में जुड़े हुए हैं, तार जुड़े हुए हैं, समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी मदन इस वक्त मौजूद है। मदन, लगातार ईडी की कार्रवाई और कई लोगों के नाम सामने आने के बाद अब व्यवसायियों पर आईटी की रेड, क्या ये मानकर हम चलें कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो एक साथ इतनी एजेंसियां जो केंद्र की हैं वो एक्टिव नहीं हुई। जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू होती है उसके कुछ दिनों के बाद सीबीआई की भी दस्तक हो जाती है झारखंड में, और फिर ईडी की कार्रवाई के बीच में ही आयकर विभाग के दस्तक भी हो जाते हैं। तो इसको आप इस कड़ी से जोड़कर देख सकते हैं। भले ही अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं आई है सामने कि आखिर जो पूछताछ ईडी के द्वारा चल रहे हैं, जो सेल कंपनियों की बात सामने आए थे, जो व्यवसायियों के नाम सामने आए थे, जिनसे अभी और पूछताछ जारी है, तो क्या इसी में से कोई क्लू मिला है, कोई पॉइंट मिला है जिसके तहत ये इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है? क्योंकि काफ़ी संख्या में मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी सामने आई है। तो जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो क्या बिजनेस में ही तो नहीं इन्वॉल्व हैं? तो ये तमाम चीज़ों के पड़ताल के लिए अब झारखंड में इनकम टैक्स ने दस्तक दी है और आज ही कई जगहों पर एक साथ जो है छापेमारी शुरू हुई है। अभी तक छापेमारी जारी है। तो आप समझ सकते हैं, वो भी राजधानी रांची के कई बड़े प्रतिष्ठित जो व्यवसायी हैं, जो काफ़ी उनका नाम है, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। भले ही अभी तक कोई बड़े रकम की रिकवरी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इतने जो ये सीबीआई है, ईडी है और इनकम टैक्स है, जो ये जो केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हुई है, और इसी बीच में तो इसके तार जुड़े हो सकते हैं और संभावना है कि कई नाम और इसमें जुड़ेंगे। कई चेहरे ऐसे आएंगे जो हम आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर इनके पास जो पैसे हैं ये कहाँ से आए थे, या फिर ये इसी वजह से पकड़े गए। झारखंड पे इन तमाम एजेंसियों की खास नजर है। बिल्कुल, झारखंड में तो अब इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण, सटीक उदाहरण नहीं हो सकता है कि आप ईडी की दस्तक होती है, वो लंबे समय तक 1 महीने से ऊपर जो है अब पूछताछ कार्रवाई जो है जारी है। आप समझ सकते हैं 4 या 5 तारीख को ईडी ने दस्तक दी थी और आज 9 तारीख हो गए, तो 1 महीने से अधिक का वक्त हो गया है। और लगातार आप देखिए, आज पूजा सिंघल के पति को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया, प्रेम प्रकाश को लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, विशाल चौधरी के सारे मोबाइल और तमाम वो चीज़ें जब्त कर ली गई है, निशित केसरी के बिजनेस पर जो है उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, वहाँ से भी कई डॉक्यूमेंट ले गए। तो ये जो कार्रवाई चल रही है अभी, इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि मंथन जारी है। उस चीज़ को की तलाश की जा रही है जिसका ईडी के पास इनपुट था। अब आखिर कब सफलता मिलती है, क्या गलत इनपुट थे, ये तमाम चीज़ें के लिए हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। लेकिन ईडी की कार्रवाई देश स्तर पर भी चल रही है। इसको आप देखें, महाराष्ट्र में भी हाल के दिनों में कई बड़े नेताओं के कांग्रेस भी ईडी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करना चाह रही है। तो क्या मदन, कांग्रेस ईडी से डर गई है या फिर ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसे धीमा करने की एक कोशिश होगी या दबाव बनाने की कोशिश होगी? देखिए, इसे पूरी तरह से अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने किसी को हाथ पकड़ के भ्रष्टाचार नहीं करवाया। जो भी कार्रवाई हो रही है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही है। आपने कोई गलती किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब समन जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिया गया है, हाजिर होना है राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी ने अपने पार्टी के तरफ से यह आह्वान किया है कि 13 तारीख को अब तमाम जो ईडी के दफ्तर हैं देश भर में, वहाँ पर वो प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मार्च करते हुए जो उनके दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, वो जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सबों के साथ वो मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर हो रही है कि ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। और
जो आप उनके भरोसे हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं। ये एक कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी का अपना दावा है कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं कर सकते। अगर कोई भी बड़ा आदमी से बड़ा आदमी या छोटा आदमी हो जिन्होंने भ्रष्टाचार की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और इसी के लिए केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है। चलिए, तो लगातार ये जो कार्रवाई हो रही है राज्य में, वो ईडी की कार्रवाई हो या फिर आईटी की कार्रवाई हो या सीबीआई की दबिश, इन तमाम खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी और आपको हम इसी तरह बाखबर कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।